बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, चर्च गोइंग में देखिएगा कि चर्च गोइंग में हुआ क्या। चर्च गोइंग में ये है कि जो लार्किन है वो शो करता है व्हाट इज द रोल ऑफ थियोलॉजी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ चर्च इन द लाइफ ऑफ द मॉडर्न मैन। ठीक है, अब वो चर्च में जाता है, चर्च को वो ऑब्जर्व करता है और वो ये सोचने की कोशिश करता है कि ये जो चर्च है जिसके अंदर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, रादर ये कोई अनलकी प्लेस है। क्योंकि उसको ये लगता है कि दैट इज चर्च जो है वो अब सिर्फ एक रिचुअल के तौर पे हम चर्च में जाते हैं और हम इबादत करते हैं और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करते। ये जो पोएम है 1954 में इसको लिखा गया था और पहली बार इसको 1955 में न्यू लाइन्स मैगजीन्स में मतलब इसको लिखा गया था। ठीक है, तो चर्च गोइंग जो है इसमें सबसे ज्यादा जो है, क्योंकि इसने बेसिकली जो हमारा रिलीजियस फेथ है और स्पेशली द फेथ ऑन गॉड, वो उसको शो किया कि ये जो मॉडर्न मैन है ना, दैट इज द एम्प्टी वन। और ये इस हद तक उसने जो है चर्च की या इबादत गाहों को, बजाय इसके कि वो अंदर से थोड़ा जो है अपने आप को स्पिरिचुअलाइज करता चर्च में जाके, लेकिन वो जब चर्च में जाता है, ये जो मॉडर्न मैन है, चर्च में जाके वो जस्ट उसको उसने पीस ऑफ एंजॉयमेंट बना लिया है, या वो एज अ रिचुअल के तौर पे वो वहां पे जाता है और वहां से वापस आ जाता है और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली जो स्पीकर है वो जाता है चर्च के अंदर और मतलब उसको वो इतनी एक स्टेट ऑफ ऑ के अंदर होता है कि रादर मैं अब इस चर्च में जा रहा हूँ तो मेरा हुलिया और मेरी ईच एंड एवरीथिंग वो किस तरह होनी चाहिए, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे यहाँ पे जाके करना क्या है। और इसी तरीके से वो चर्च की ईच एंड एवरीथिंग को ऑब्जर्व करता है और उसको हाथ लगा के या उसको बाय एक उसको ऑब्जर्व या मतलब कीनली वो एक एक चीज को, एक एक इमेज को ऑब्जर्व करेगा और उसके बारे में बताएगा कि ये जो चर्च है इसको हम लोग एक मॉडर्न मैन जो है वो किस तरीके से लेता है। अब यहाँ पे वो कहता है वंस आई एम श्योर देयर इज नथिंग गोइंग ऑन। वो कहता है कि एक दफा जबकि मुझे लगा ऐसे कि शायद चर्च के अंदर कोई इबादत नहीं हो रही, देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, यानी कि चर्च इज टोटली साउंडलेस, देयर इज नो मतलब वो एक एम्प्टी चर्च को शो कर रहा है जिसके अंदर जो कि ना सिर्फ इबादत से खाली हो गया बल्कि वो ईमान से, फेथ से भी खाली हो गया। आई स्टेप इनसाइड लेटिंग द डोर शट, थर्ड शट। और वो कहता है कि मैं जो हूँ, आई स्टेप इनसाइड, वो अंदर कदम रखता है, लेटिंग द डोर शट डाउन। और मैं यानी कि डोर जो है जब वो अंदर से जाता है तो मैं बजाय इसकी के अंदर जाके जो है दरवाजे को खुद से आराम से बंद करता, मैंने कोशिश की कि मैंने यानी कि दरवाजे को ऐसे छोड़ दिया कि वो जोर से बंद हुआ, ताकि वो जो अंदर जो चर्च के अंदर का जो सुकून है वो थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाए। यानी कि उसके कहने का मतलब है कि लेट द डोर थर्ड शर्ट, एक्चुअली वो मॉडर्न मैन को कह रहा है। वो कहता मैंने वो दरवाजा जो है उसको जोर से बंद दिया ताकि एक मॉडर्न मैन, दैट इज चर्च इज नॉट ओनली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चर्च और समथिंग एल्स, दैट इज द मॉडर्न मैन। उसके माइंड को एक्चुअली वो शटर करने की कोशिश कर रहा है कि तुम भी कुछ सोचो कि चर्च जो है ये किस चीज का स्लोगन है। वो जब कहता है ना लेटिंग द डोर थर्ड शट, तो ना सिर्फ वो चर्च के दरवाजे को लेट द डोर थर्ड शट करता है, बल्कि वो क्या करता है कि वो उसके दरवाजे मतलब वो उसके शोर जो चर्च का जो शोर है उसको वो ओपन जो है कोशिश करता है कि अब आपको शायद से क्लियर नजर आ रहा है, लेटिंग द डोर थर्ड शर्ट, कि इसका जो अंदर का जो बिल्कुल सुकून हुआ है या खामोशी है वो शायद खत्म हो सके। एंड अदर चर्च, वो कहता है अब ये एक और चर्च है जहाँ पे मैं आया हूँ और सेम वैसे का वैसे ही है जैसे कि बाकी चर्च होते हैं जहाँ पे मैटिंग है, यानी कि मैट्स बिछे हुए हैं, सीट्स हैं, स्टोन्स हैं एंड लिटिल बुक्स और छोटी छोटी किताबें वहाँ पे, स्क्रॉलिंग ऑफ फ्लावर्स।
वहां पे स्प्रॉलिंग ऑफ फ्लावर्स है। फ्लावर्स अगेन यहाँ पे एज अ रिचुअल के तौर पे वो बता रहा है कि ये भी चर्च बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने अपनी जिंदगी में पहले चर्चेस की तरह देखा, वही रिचुअल के तौर पे, ट्रेडिशन के तौर पे यहाँ पे भी मैटिंग हुई हुई है, सीड्स हैं, स्टोन्स हैं, लिटिल बुक्स हैं, स्प्रॉलिंग ऑफ फ्लावर्स है, जैसे अभी यहाँ पे कोई सेरेमनी होके हटी हुई हो, कट फॉर संडे, जो कि संडे को जो है वो संडे के लिए सिर्फ कट किए जाते हैं, यानी कि लोग सिर्फ संडे के संडे आते हैं इबादत के लिए। ब्राउनिश नाउ, जो कि अब ब्राउनिश हो चुके हैं, यानी कि वो जो स्प्रॉलिंग ऑफ फ्लावर है जो किसी संडे में कभी किसी ने इबादत के लिए यहाँ पे बिछाए होंगे, वो ब्राउन हो चुके हैं, यानी कि नाउ द फेथ इन द पीपल इज डेड नाउ, सम ब्रास एंड स्टफ अप द होली एंड। और वो कहता है कि यहाँ पे कुछ ब्रास है और कुछ स्टफ है जो कि अब जो है दैट इज अप एट होली एंड, जो कि अब बिल्कुल होली एंड पे है, यानी कि होलीनेस जो है शायद इन इन ब्रास, और इस ब्रास बेसिकली यहाँ पे ब्रास कह रहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेड ऑफ ब्रास को, और स्टफ अदर थिंग्स को। होली एंड कहते हैं एट द एंड ऑफ द होली प्लेस, पल्पिट एंड साउंडेड एरिया। ठीक है, अब वो यहाँ पे कहता है कि वो ब्रास और स्टफ यानी कि वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बिल्कुल अपने वो उसी तरीके से एक होली एंड के ऊपर यानी कि एक कॉर्नर पे पड़े हैं। द स्मॉल नीट ऑर्गन, ऑर्गन वही साज बजने वाले को, आले को कहा जाता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेड विद कीबोर्ड। तो वो कहता है कि वो ये स्मॉल नीट ऑर्गन उसी तरह से पड़ा है। एंड अ टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस, और एक टेंस, एक मस्टी, और एक मस्टी कहते हैं हैविंग अ स्टेल माउल्डी और डैम स्मेल। ठीक है, एक स्मेली सा, और टेंस यानी कि जो कि क्रिएट कर रहा है टेंशन, एक मस्टी, एक इग्नोरेबल साइलेंस, अनइग्नोरेबल साइलेंस है, एक ऐसा साइलेंस जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, यानी कि देयर इज द होलोनेस ऑफ द रिलीजन दैट इज शोइंग बाय द इमेज ऑफ इमेजरी ऑफ अ चर्च ब्रूट गॉड नोज हाउ लॉन्ग। और ये अनइग्नोरेबल सेल्स हैं, और यहाँ पे वो कहते हैं ना कि ब्रूड, ब्रूड एक्चुअली कहते हैं मेड क्रिएटेड थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस, ब्रूड गॉड नोज हाउ लॉन्ग, कि अब ये खुदा ही जाने कि ये जो अनइग्नोरेबल साइलेंस है, ये मस्ती और टेंस इधर का जो माहौल है, ये कब तक रहेगा। हेटलेस आई सॉरी हेटलेस, हेटलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रेफरेंस। वो कहता है अपने आप को हेटलेस करके, यानी कि हेटलेस क्यों कहते हैं, विदाउट हैविंग हैट ऑन द एंड। तो टेक ऑफ किया उसने, मतलब पुट डाउन किया, पुट ऑफ किया माई साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रेफरेंस। ऑकवर्ड रेफरेंस एक्चुअली वो टू शो रिस्पेक्ट एंड बट इन एम्बैरेसिंग वे। वो कहता है हेड डाउन करके उसने अपना यानी कि हैट ऑफ करके उसने एक, जिसे कहना चाहिए रेफरेंस तो शो की, रिस्पेक्ट तो शो की, लेकिन माई साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रेफरेंस, लेकिन उसने साइकिल क्लिप्स जो हैं उनको बिल्कुल ऑकवर्ड रेफरेंस में, सॉरी रेफरेंस में उनको जो है जिसे कहना चाहिए पुट डाउन किया, या उसको एम्बैरेसिंग वे में मैंने जो है वो बड़ी रिस्पेक्ट शो की। यानी कि वो बताना चाह रहा है ये जो मॉडर्न मैन है वो रिचुअल के तौर पे चर्च तो जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि चर्च के नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस और चर्च में किस तरीके से इंसान को बिहेव करना है। यानी कि ट्रेडिशन के तौर पे तो जाता है, फेथ तो उसका डेड हो गया, अब तो उसको ये भी नहीं पता कि बिहेव कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे वो ये सारी चीजें बताता है। अगर हम वैसे बात करें तो देयर इज द इमेजरी ऑफ द चर्च, ही हैज यूज्ड द इमेजेस, डिफरेंट इमेजेस उसने यूज किए हैं, जिसके अंदर उसने फेथलेसनेस को शो किया है, होलोनेस ऑफ मॉडर्न मैन को शो किया है, और उसने थियोलॉजी का जो रोल है, जो डेड रोल है, वो यहाँ पे उसको शो करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो कहता है मूव फॉरवर्ड माय रन, सॉरी मूव फॉरवर्ड रन माय हैंड अराउंड द फॉन्ट। वो कहता है, फिर वो फॉन्ट यानी कि यहाँ पे बैप्टिस्मल वाटर को कहा जा रहा है। फिर वो कहता है मूव फॉरवर्ड, आगे जब मैं जाता हूँ इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपना हाथ जो है वो मैं फॉन्ट के ऊपर जो है जो कि बैप्टिज्म वाला पानी है उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, जहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ। द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू, वो जो रूफ है वो बिल्कुल न्यू लग रही होती है। क्लीन्ड और रिस्टोर्ड, शायद वो क्लीन थी या रिस्टोर्ड थी, यानी कि वो बैप्टिस्मल वाटर जो इंसान को बिल्कुल साफ कर देता है, साफ शफाफ कर देता है,
वो बताता है कि शायद उस बैप्टिज्मल वाटर को हाथ लगा के मुझे शायद वो जो रूफ थी वो न्यू लगने लग गई थी, या वो क्लीन हो गई थी, या रिस्टोर हो गई थी। इसी तरीके से हमें भी ऐसे लगता है हम हज करके बिल्कुल ही नेक होके वापस आ गए। हज करना आसान है, हज को कायम रखना मुश्किल है। नेकी करना आसान है, नेकी को कायम रखना मुश्किल है। बैप्टिज्मल वाटर क्या है? वो इंसान को, यानी कि इंसान के अंदर एक नई रूह फूटता है ना। एक बैप्टिज्म, बैप्टिज्म किसे कहते हैं? वो जो बच्चा होता है वो जब पैदा होता है तो उसको उस पानी से नहलाया जाता है ताकि वो पाक हो जाए। ठीक है, तो वो कहता है कि मतलब उस पानी को हाथ लगा के, उस पाक पानी को हाथ लगा के मुझे समझ नहीं आ रहा कि रादर वो जो रूफ थी वो मुझे नहीं लगने लग गई, या फिर वो क्लीन हो गई थी, या वो फिर रिस्टोर हो गई थी। वो अपनी, एक्चुअली ही वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिज ओन सेल्फ कि वेयर इज हिज स्पिरिचुअलिटी नाउ। वो किस हिसाब से अपने आप को क्लीन रखने का, क्लीन कह रहा है कि वो कब कैसे क्लीन हुआ है। अगर वो बैप्टिज्मल वाटर जो है उसको हाथ लगाता भी है तो वो किस हद तक साफ हुआ है। समवन वुड नो, आई डोंट। वो कहता किसी को पता होगा लेकिन मुझे नहीं पता कि रादर मैं क्लीन हुआ हूँ, रिस्टोर हुआ हूँ, या फिर ये जो रूफ जो मुझे नजर आ रही है वो बिल्कुल रीन्यू हो गई है इस बैप्टिज्मल वाटर की वजह से। माउंटिंग द लेक्टर्न आई परस्यू अ फ्यू हेक्टोरिंग लार्ज स्केल वर्सिंग। फिर वो कहता है माउंटिंग द लेक्टर्न, अच्छा लेक्टर्न कहते हैं बेटा, माउंटिंग कहते हैं असेंडिंग, मूविंग टूवर्ड्स। लेक्टर्न कहते हैं आर रीडिंग डेस्क इन अ चर्च on which the holy books rest and from which the lessons are read during the church service. लेक्टर्न बेटा एक ऐसे रीडिंग डेस्क को कहते हैं जिसके ऊपर होली बुक्स जो है उस वो पढ़ी हुई होती हैं, फ्रॉम विच लेसन्स आर रीड ड्यूरिंग द चर्च सर्विस। उस लेक्टर्न के ऊपर जो है या उस डेस्क के ऊपर जो है वो लेसन्स जो है वो रीड किए जाते हैं। वो कहता है आई परस्यू अ फ्यू, आई रीड अ फ्यू वर्सेस फ्रॉम द होली बुक। यानी कि वो रिचुअल के तौर पे, क्योंकि वो लेक्टर्न की तरफ तो असेंड कर चुका होता है, उसकी तरफ वो जा चुका होता है, तो वो कहता है मैं एज अ रिचुअल के तौर पे मैं कुछ परस्यू ऑफ यू, मैं कुछ रिलीजियस बुक्स या होली बुक्स जो है वो पढ़ता हूँ। हेक्टोरिंग लार्ज स्केल वर्सेस, हेक्टोरिंग कहते हैं अटरिंग साउंड्स इन एन अनप्लेजेंट वे। ठीक है, और लार्ज स्केल वर्सेस वर्सेस अ होली बुक प्रिंटेड इन लार्ज फॉर्म। ठीक है, तो वो कहता है वो जो लार्ज स्केल वर्सेस होती हैं उनकी, उनको मैं हेक्टर करता हूँ, यानी कि मैं रीड करता हूँ या मैं अटर करता हूँ साउंड्स इन एन अनप्लेजेंट वे। हेक्टरिंग बेसिकली वो कहता है कि मैं एज अ रिचुअल के तौर पे वो साउंड्स प्रोड्यूस करता हूँ जो नॉर्मली चर्च के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं। यानी कि हम हर चीज़ एज अ रिचुअल करते हैं। अगर हम इबादत भी करते हैं तो हम रिचुअल के तौर पे करते हैं, हम स्पिरिचुअलाइज होने के लिए नहीं करते, हम अपने आप को पाक होने के लिए नहीं करते, बल्कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब करते हैं, इसलिए सब रोजे रख रहे हैं इसलिए मैं भी रख लूंगी। ठीक है, हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम तकवा और परहेजगारी के लिए रोजे रख रहे हैं। हम क्या करते हैं, अच्छा घर में सारे रख लें चलो मैं भी रख लेती हूँ। तो एक्चुअली हमारी इबादत जो है वो क्या हो गई है, वो एक स्पिरिचुअल, मतलब वो एक ट्रेडिशनल वे में। आप देखें ना, हम जब किसी कुरान खानी में जाते हैं तो हम सर पे दुपट्टे लेके चले जाते हैं, किसी शादी पे जाते हैं तो दुपट्टे उतर जाते हैं। हमारे लिए हर चीज एक रिचुअल बन के रह गई है। वी आर द होलो पर्सन। आप खुद सोचे ना, क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है कि जहाँ पे एक आंटी आए घर में और वो रिलीजियस हों तो माँ बच्चे को कहती है कि बेटा वो बड़ी दीनदार आंटी आई है, इनको जरा नात तो सुनाओ, वो फलानी आयत तो सुना दो। और जब एक मॉडर्न आंटी आती है तो माँ बच्चे को कहती है, माँ कहती है बच्चे को चलो बेटा जरा वो शाहरुख खान जैसे डांस करके दिखाता, जरा वो तो सुनाओ, या कोई इंग्लिश सॉन्ग सुना दो। ऐसा है या नहीं है? एक्चुअली हम खुद अपने बच्चों को हिपोक्रेसी सिखाते हैं कि किस तरह का बंदा आए और किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह की महफिल हो तो किस तरह बिहेव करना है। अगर वो कोई शादी है तो बेहया हो जाओ, और अगर कोई दीनी जो है मजलिस है तो फिर अच्छे तरीके से बीवियां बन जाओ। ठीक है, तो दैट इज द थिंग जो कि यहाँ पे वो बता रहा है। वो कह रहा है हेक्टोरिंग लार्ज स्केल वर्सेस, वो जो बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं, यानी कि लार्ज स्केल वर्सेस आर नॉट ओनली द बिग फॉन्ट वर्सेस। वो कह रहा है वो जो मोटे मोटे रिलीजियस
एस्पेक्ट्स है ना वो मैंने पूरे कर दिए हैं, तो चलो जी मेरा रिलीजन पूरा हो गया। एंड प्रोनाउंस हियर एंडेथ, और फिर बड़ा वो प्रोनाउंस करता है हियर एंडेथ मच मोर लाउडली देन आई मीन, इससे भी ज्यादा जितना कि वो कहता मैं मीन करता था। यानी कि हम देखे ना, रोजे खत्म होते हैं, हम कहते हैं हाय शुक्र है रोजे खत्म हो गए, कल ईद होगी। कैसे हम शुक्र अदा करते हैं कि शुक्र है रोजे खत्म हो गए। नमाज एंड होती है, सलाम फिरते हैं, भागने की करते हैं कि नहीं करते। इसी तरीके से बेटा लोग इबादत से भागते हैं। तो वो कहता है कि मैंने वो मोटा मोटा स्केल वर्सेस मोटे मोटे फॉन्ट्स पढ़े और उसके बाद मैंने लाउडली कहा है शुक्र है भाई जान चुकी, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, हियर एंडेड मच मोर लाउडली देन आई मीन, यानी कि यहाँ पे इंसान की होलोनेस शो की जा रही है कि वो अपने फेथ से, अपने रिलीजन से कैसे भागता है। इंसान जो है वो अपने रिलीजन से, गॉड से खुद भागता है, वो श्रिंक करता है अपने रिलीजन से। द इको स्निगर ब्रीफली, और वो कहता है वो जो मैंने इतना लाउडली कहा ना हियर एंडेड, वो जो मेरी इकोस थी वो स्निगर ब्रीफली वो पूरे चर्च के अंदर फैल गई। बैक एट द डोर आई साइन द बुक, और फिर वो कहता है बैक एट द डोर, जब मैं वापस जाने लगा तो मैंने वो बुक साइन की, डोनेट एन आयरिश एक्सपीरियंस, जो कि डोनेट कर दी थी एक आयरिश एक्सपीरियंस को। रिफ्लेक्ट द प्लेस वाज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर, और वो ये रिफ्लेक्ट कर रही थी कि ये ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहाँ मैं मजीद रुकूं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक्चुअली वो क्या शो कर रहा है, वो कह रहा है कि ये जो चर्च है वो एम्प्टी हो गया है। और दैट इज द सेम थिंग वो चौसर ने कहा था ना, इफ गोल्ड रस्ट व्हाट कैन आयरन डू, लिखे हैं यहाँ पे कि जब गोल्ड ही रस्ट हो गया तो आयरन क्या कर सकता है। यानी कि जब चर्च की अथॉरिटी जो है वो ही खत्म हो गई है तो एक आयरन मैन क्या करेगा। एक्चुअली यहाँ पे वो चर्च का जो इस वक्त रोल है, जो कि बिल्कुल डेड रोल है, वो उसको शो कर रहा है कि चर्च का जो रोल है वो बिल्कुल डेड हो गया, और एक आम इंसान जो है जो कि आयरन मैन है, तो क्योंकि गोल्ड रस्ट हो गया इस वजह से अब आयरन मैन कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे लिखें बेटा, इफ गोल्ड रस्ट व्हाट कैन आयरन डू, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, कि अगर गोल्ड ही रस्ट कर जाए यानी कि चर्च जो है वो अपनी साख ही खो चुका है, तो फिर आयरन क्या कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा लाइन नंबर आवर लाइन 20। yes stop I did in fact I often do, और इवन आई स्टॉप एट द चर्च, जैसे कि मैं अक्सर करता था रिचुअल के तौर पे, मैंने थोड़ा सा सोचा। एंड ऑलवेज एंड मच एट लॉस लाइक दिस, और अक्सर जो है मैं इसी तरीके से स्टॉप करता था जैसे मैंने अब किया, क्योंकि एट लॉस, एट अ लॉस लाइक दिस, जैसे कि मतलब एट अ लॉस यहाँ पे क्या होगा कि वो कहता है यहाँ पे कि पहली बात ये ना कि वो कहता है कि मैंने थोड़ा सा सोचा, ठीक है, फिर मैं स्टॉप, येट आई स्टॉप आई डिड इन स्पाइट ऑफ फीलिंग नो रिस्पेक्ट फॉर द प्लेस, आई स्टॉप हियर एज अ हैबिट, ठीक है, मैं यहाँ पे कैसे रुका, एज अ हैबिट रुका, एज आई ऑफन डू, मतलब मैं रिचुअल के तौर पे रुका, मैं एज एन हैबिट रुका जैसे कि मैं हमेशा रुकता था। एट अ लॉस यहाँ पे एट कंफ्यूजन नॉट नोइंग व्हाट टू डू, और वो कहता मैं ऐसे ही रुका। एंड ऑलवेज एंड में हमेशा ऐसे ही रखता था, मुझे समझ नहीं आती थी करना क्या है एक्चुअली। जब वही ना बात सारी वही आ गई ना कि इफ गोल्ड रस्ट व्हाट कैन आयरन डू, जब चर्च ने अपना रोल खो दिया तो आम इंसान जो है उसको फिर गाइड करने वाला कोई नहीं था। वो चर्च खाली था, उसके अंदर कोई प्रीस्ट नन पॉप कोई भी नहीं था जो कि उसको गाइड करता, और वो एक आम इंसान था जिसको रिलीजन के बारे में कुछ पता नहीं था। तो वो जितना कुछ कर रहा था वो एज रिचुअल कर रहा था। सेम इज द केस विद अस, ठीक है, या तो हम रिलीजन को सीखते नहीं है, ठीक है, या फिर हम उसको बस फलाने ने ऐसे कर लिया तो हम भी वैसे करने बैठ जाते हैं। तो दैट इज द सेम, वो कहता है व्हाट एट मच एट लॉस, वो कहता है मच एट लॉस यानी कि इन कंफ्यूजन नॉट नोइंग व्हाट टू डू। फिर वो आगे कहता है वंडरिंग व्हाट टू लुक फॉर, wondering too when churches fall completely out of use, और वो कहता है wondering thinking curiously कि wonder, मैं curiously ये सोच रहा था what to look for, मैं यहाँ पे क्या ढूंढने आया हूँ, rather मैं यहाँ पे as a ritual behave करने आया हूँ, rather मैं wondering too, मतलब he is in a state of awe, मतलब why I came here। सेम इज द केस विद अस, हम जब कुरान को खोलते हैं तो हम अपने आप से एक ही सवाल करते हैं, हम क्यों खोल रहे हैं,
और नॉर्मली हम तिलावत करके उसको बंद कर देते हैं, इससे ज़्यादा हम उससे कुछ नहीं सीखते, ठीक है, खाली तिलावत की और बंद कर दिया। सेम इज द केस विद रमज़ान, रमज़ान के अंदर भी हम यही कुछ करते हैं। एट द एंड रमज़ान जिस मकसद के लिए आया होता है, हमारा वो मकसद तो नहीं पूरा होता ना। रमज़ान किस लिए आता है? मुत्तकी और परहेजगारी के लिए आता है, लेकिन क्या हमारी स्पिरिचुअलिटी रेज होती है? सेम इज द केस नाउ इज गोइंग बैक फ्रॉम द चर्च, ठीक है, और वो अब उसके वो कहता मैं यहाँ पे क्या करने आया था, ठीक है। व्हेन चर्चेस फॉल कंप्लीटली आउट ऑफ यूज, जब चर्चेस ही कंप्लीटली आउट ऑफ यूज हो जाएंगे, व्हाट वी शैल टर्न देम इनटू, तो हम फिर उनको किस तरीके से टर्न देम करेंगे? हम फिर जब एंटायरली चर्च ही एंटायरली अनअटेंडेड और यूजलेस होंगे, तो फिर हम आम इंसान जो है, फिर हम उसको किस तरह से कीप करेंगे? हम किस तरह से इबादत कर सकेंगे? अ फ्यू कैथेड्रल्स क्रॉनिकली ऑन शो, कुछ कैथेड्रल्स हैं, कैथेड्रल्स कहते हैं लार्ज एंड ब्यूटीफुल चर्चेस को, क्रॉनिकली कहते हैं कॉन्स्टेंटली, ऑन शो टू डिस्प्ले इन शोकेस। वो कहते हैं कि कुछ कैथेड्रल्स हैं, कुछ बड़े बड़े चर्चेस हैं जो कि ऑन शो हैं, और देयर पार्चमेंट प्लेट एंड पिक्स इन लॉग्स केसेस, और उनके जो पार्चमेंट है, उनके ड्राइड एनुअल स्किन है, और अ होली मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ऑन सच स्किन, ठीक है। पार्चमेंट कहते हैं, देखिए होली मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि जानवरों की खालों के ऊपर ना लिख के और दीवारों पे उन्होंने या फिर जगह जगह उन्होंने डिस्प्ले किए होते हैं। प्लेट, प्लेट कहते हैं वहाँ पे जो प्लेट मीन्स के कुछ प्लेट के ऊपर जो एनग्रेव्ड हुआ होता है, जो होली कुछ भी लिखा हुआ। एंड पिक्स इन लॉक्स केसेस, और पिक्स कहते हैं स्मॉल राउंड कंटेनर यूज्ड इन चर्चेस to carry the holy bread and wine to the sick or those otherwise unable to come to church in order to receive holy communion sorry। फिक्स बेटा, हम जैसे कहते हैं ना तबर्रक, ये वो पानी है जो कि बीमार लोगों को पिलाया जाता है, और उनको लॉक्ड केसेस के अंदर लिखा है, यानी कि पार्चमेंट प्लेट और पिक्स तो हैं, लेकिन वो लॉक्ड होली केसेस में। जैसे हम कुरान को ऊंची जगह पे रख देते हैं, उन्होंने भी यही कर दिया। उन्होंने दीन को, उन्होंने रिलीजियन को एक डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्ले बना दिए, एंड नथिंग एल्स, ठीक है। एंड लेट द रेस्ट, और हम भी क्या करते हैं? हम दीन अबाए में ढूंढ रहे होते हैं, हम दीन दाढ़ी में ढूंढ रहे होते हैं, दाढ़ी वाले में और अबाए वाली में ढूंढ रहे होते हैं। सेम इज द केस विद देम, they are finding the religion, or they are seeking the religion in the logged parchment pics and plates और the few cathedrals जो कि बड़े खूबसूरत जो हैं, ऊंचे ऊंचे मीनार से बने हुए हैं। and let the restaurant free to rain and sheep, और जो है इन्होंने क्या किया है? and the rest, और जो remaining है, rent free to rain and sheep, allowed freely to fall rain in the premises of the church, resulting into the wild growth of grass suitable for sheep grazing। और इन्होंने क्या कर दिया है? हर चीज को दीन की उन्होंने लॉक में रख दिया, और उन्होंने बाकी रेस्ट रेंट फ्री टू रेन एंड शीप, ये कि भाई यहाँ पे बारिश हो, यानी कि चर्च को इन्होंने ऐसे आजाद छोड़ दिया कि बारिश हो और यहाँ पे शीप ग्रेज कर सके, यानी कि यहाँ पे जानवर जो है, जानवरों की जगह बन सके। चर्च की जो अपनी अथॉरिटी है, या चर्च के जो लोग हैं, उन्होंने रिलीजन को एक डिस्प्ले ऑब्जेक्ट बना दिया है, और उन्होंने चर्च को एक ऑब्जेक्ट बना दिया जहाँ पे हर कोई आए, यानी कि रेन हो और वो तबाह हो जाए, और वहाँ पे शीप्स आए और वो जस्ट ग्रेजिंग करें और चली जाएं, यानी कि लोग रिचुअल के तौर पे आए। शीप एक्चुअली आपको पता है ना कि शीप जो है वो एक फ्लॉक को भी कहा जाता था। अगर हम इसके सिंबॉलिक मीनिंग्स में देखें तो शीप इज बेसिकली द फ्लॉक, और फ्लॉक कौन सा है? आम इंसान है। इस फ्लॉक को किसने गाइड करना है? इसको अल्लाह के बंदों ने गाइड करना होता है, यानी कि चर्च अथॉरिटी ने गाइड करना होता है, बट देयर इज नो चर्च अथॉरिटी देयर। अब वो जो शीप है वो जस्ट यहाँ पे एज अ रिचुअल के तौर पे आती है। एक आम इंसान जो है वो सिर्फ चर्च में जस्ट अबंडन होते हैं इन बिल्डिंग्स के अंदर, वो आते हैं, घूमते फिरते हैं और वो चले जाते हैं। शैल वी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेसेस? अब वो यहाँ पे वो कहता है कि ये तो लोगों के लिए एक ऐसी चीजें, ऐसी जगह बन गई है जो कि जहाँ पे सिर्फ शीप जस्ट ग्राजिंग के लिए आती हैं, या लोग ट्रेडिशन के तौर पे यहाँ पे आते हैं और वो सेरेमनीज पे आ जाते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि तो फिर कोई अनलकी प्लेसेस है, तो क्या हमें इन अनलकी प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे इंसान जो है उसको पता ही नहीं है कि वो आ क्यों रहा है? फिर वो आगे बात करता है लाइन नंबर 28। बेटा ये दो
3 स्टैंजाज हैं, 3 4 4 स्टैंजाज है, ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। यहाँ तक बेटा किसी